सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ ई पाठशाला। दिस इज़ अश्वनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6th क्लास की साइंस। और ये है हमारा 5th चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया था मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में। पहला था हैंड पिकिंग, यानी हमें कोई भी दो चीज़ें अगर सेपरेट करनी है तो हम ग्रेजुअली उसको अपने हाथों से, ठीक है, एक कन्वीनियंट मेथड होता है हैंड पिकिंग। काफ़ी आसानी से हम उसको हाथों से निकाल के अलग कर सकते हैं। जैसे आपकी मदर्स घर में चावल में से कंकड़ पत्थर अलग करती हैं, उस तरीके से। दूसरा था थ्रेशिंग, वो ज़्यादातर फार्मर्स यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता था, हमें ग्रेन स्टॉक्स में से, यानी जो फसल कटी है उसमें से फसल, जैसे गेहूं की फसल है तो गेहूं के प्लांट में से गेहूं के दाने अलग करने होते थे, तो हम थ्रेशिंग यूज़ करते थे। थ्रेशिंग में क्या करना होता था, हमें गेहूं के स्टॉक्स लेके उन्हें किसी एक स्लैब पे, पत्थर का स्लैब होता था, उस पर हमें उनको बीट करना होता था, पीटना होता था, तो गेहूं के स्टॉक में से उसके दाने बाहर आ जाते थे। नेक्स्ट है हमारा विनोइंग। ये भी एक्सरसाइज ज़्यादातर फार्मर्स द्वारा यूज़ करी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग दो चीज़ों को सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड। कैसे? दिस मेथड ऑफ सेपरेशन of component of mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of mixture by wind or by blowing air. तो इसमें होता क्या है, जैसे अब हमने गेहूं की फसल काटी, ठीक है, उससे थ्रेशिंग से गेहूं निकाला। अब उस गेहूं में हस्क यानी भूसा लाइट होता है, जो मतलब वेट में लाइट होता है, वो भी होता है। अब उसे अलग करना है तो क्या करते हैं, विंड की मदद से। वो या तो वो पंखा चलाते हैं या तो विंड थोड़ी बहुत चली रही होती है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर से उस मिक्सचर को, जिसमें हस्क, ये जो मिक्सचर है इसमें पूरा, इसमें हस्क भी है और आपके ग्रेन्स भी हैं, ठीक है, दोनों मिले हुए हैं। तो थोड़ी हाइट पर से जब इन्हें गिराते हैं ना, तो जो ग्रेन्स होते हैं वो भारी होते हैं, हैवियर होते हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं। और जो हस्क होता है, भूसा हल्का होता है, छोटी छोटी पत्तियां या कुछ भूसा टाइप, वो हवा की वजह से उड़ के दूर चला जाता है, ठीक है, और वो दूर जाके गिरता है, ठीक है। तो इस मेथड की मदद से हम हस्क और ग्रेन को अलग कर लेते हैं। बाद में वो हस्क बहुत काम आता है, जैसे गाय को चारा डालना वगैरह वगैरह, ऐसे काफ़ी मेथड्स में काम आता है। तो जनरली ये मेथड क्या यूज़ होता है, हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम विनोविंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैवियर और लाइटर, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ग्रेन थोड़ा हैवियर होता है और हस्क लाइटर होता है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम विनोविंग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सीविंग। सीविंग मतलब छानना। जैसे आप घर में आटा छानते हैं, फ्लोर, आपको रोटी खानी है तो आटा पहले छानना पड़ेगा, तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़, अगर कंकड़ पत्थर हैं, वैसे तो नहीं होते हैं, अगर कंकड़ पत्थर हैं भी तो वो अलग कर देते हैं। और ब्रैन यानी जो निकलता है ब्राउन टाइप, आटा छानने पर जो निकलता है ब्राउन टाइप, जो भूसा टाइप, वो गेहूं का छिलका जो अलग से होता है, मतलब जब हम आटा छानते हैं तो एक ब्राउन सब्सटेंस होता है ना जो अलग निकलता है, उसे ब्रैन बोलते हैं, ठीक है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। तो सीविंग में क्या करते हैं, जब भी छानते हैं तो जो फाइन पार्टिकल्स, यानी बहुत पतले दुबले, एकदम फाइन, एकदम छोटे, मतलब डॉट टाइप, एकदम छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी में से नीचे आ जाते हैं। और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ब्रैन हो गया या कोई इम्प्योरिटी, कोई कंकड़ पत्थर थोड़ा सा रह गया है उसमें अगर आटे में, तो वो ऊपर ही रह जाता है छन्नी के, और आटा छन के नीचे आ जाता है। इस तरह होता है। और ये मेथड मजदूर भी लोग, लेबर लोग यूज़ करते हैं। जब घर वर बनता है कभी, तो रेत में पेबल्स होते हैं, उन्हें हटाने के लिए बड़ी सी सीव होती है, इसमें से जब रेत डालते हैं तो रेत तो फाइन पार्टिकल्स की होती है, रेत के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो छन्नी से नीचे गिर जाते हैं, और जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो सीविंग का भी बहुत यूज़ होता है, घर में आप यूज़ करते हैं। आटा छाना आपने, तो जो फाइन पार्टिकल से आटा जो खाने लायक था वो नीचे आ गया, और जो उसका ब्रैन था, जो भी उसकी बची हुई चीज़ थी, जो इम्प्योरिटी थी, वो ऊपर सीव में ही रह गई, बाद में आप उसको फेंक देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ज़्यादातर ये तीनों मेथड यूज होते हैं डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, ठीक है। जैसे हम पहले पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडिड, इट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मतलब जब हैवियर कंपोनेंट, जो थोड़ा भारी कंपोनेंट होता है, वो पानी डालते ही नीचे बैठ जाता है, उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर राइस है,
आपने उसमें पानी डाला तो आप देखते हैं धूल मट्टी उसमें पानी में मिल जाती है, या और कुछ देर पानी छोड़े तो वहीं बैठ जाती है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, हम उस पानी को फेंक देते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट, जो पानी होता है जिसमें डस्ट मिला होता है, इज रिमूव, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, तो उसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। यानी ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, ये जुड़े हुए हैं। सेडिमेंटेशन होगा तो डिकेंटेशन भी होगा, वरना आपके उस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं बनता है। आपने चावल धोना है, चावल में इंप्योरिटीज़ हैं, डस्ट या मड जैसी या छोटे मोटे थोड़ा मट्टी वैसे, अगर आपको उसको अलग करना है तो आप पहले पानी डालेंगे उसमें और फिर पानी को फेंकेंगे। तो पानी डालना और उसमें पानी डाल के जब वो डस्ट पानी में घुल जाएगा तो वहाँ तक तो आपका हो गया सेडिमेंटेशन, और फिर आप उस पानी को चावल से अलग करना, उसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। ये बहुत जगह यूज़ होते हैं ये प्रोसेस। जब भी हमें जैसे नॉर्मल यूज़ तो आपको पता ही चल गया, एग्जांपल अगर आपको राइस में से दाल में से डस्ट अलग करना है तो घरों में ये प्रोसेस यूज़ होते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दो लिक्विड्स को भी अलग कर सकता है अगर वो दो एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल, ये दो चीज़ ऐसे हैं जो कभी आपस में मिक्स नहीं होती, तो इनको सेपरेट करने के लिए भी हमें सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। कैसे? मान लो गलती से पानी में तेल गिर गया आपसे, ठीक है, या तेल में पानी गिर गया मान लो, ठीक है, कुछ देर आप उसको छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद पानी और तेल सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें तो पानी और तेल मिक्स था, लेकिन कुछ देर बाद छोड़ने के बाद आप देखेंगे ये जो ऊपर वाली परत है, ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा और पानी नीचे आ जाएगा। फिर आप ग्रेजुअली बड़ी धीमे से कंटेनर को उठा के तेल दूसरे कंटेनर में पलट सकते हैं और वो आ जाएगा, ठीक है। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर टाइम, मैंने बोला आप कुछ देर के लिए इसे छोड़ दीजिए, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, दो सेपरेट लेयर बना लेते हैं। ऑयल की जैसे ऊपर बन जाएगी मैंने बताया, और वाटर की नीचे। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, तो जो टॉप लेयर पे जो होगा, जैसे ऑयल टॉप पे था तो वो डिकेंटेशन से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, अगर ऑयल और वाटर मिल गया है तो उसे हम लोग इस तरह सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से एक्चुअली हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का कोई इधर पे है नहीं अच्छा सा डेफिनेशन, तो मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड इज नोन एज फिल्ट्रेशन। अब क्या है, कोई लिक्विड है, मान लो आपको पानी पीना है, लेकिन उस पानी में सैंड मिला पड़ा है या मड मिला पड़ा है, थोड़ा सा गिर गया या कुछ गिर गया फाइन पार्टिकल, ना आप उसको हैंड पिक करके उठा सकते हो, ना सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो इम्प्योरिटी उसमें है, वो जो मान लीजिए वाटर है, इसमें थोड़ा सा डस्ट है, तो वो जो इम्प्योरिटी उसमें जो है ना, वो मतलब वो आप किसी भी मेथड से नहीं निकाल सकते, तो आप फिल्ट्रेशन करते हो, ठीक है। फिल्ट्रेशन करते हो तो रिमूवल ऑफ और सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स एक्चुअली फ्रॉम अ लिक्विड इज नोन एज फिल्ट्रेशन, ठीक है। या तो फाइन पार्टिकल हो या तो पार्टिकल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, और ये फिल्ट्रेशन हमेशा होता दो चीज़ में ही है, यानी लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर ही सेपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाय बनाते हैं, आपने चाय बनाई, ठीक है, आपने चाय बनाई, अब उसमें से आपको चाय पत्ती अलग करनी है, तो ना आप हैंड पिक कर सकते हैं, ना सेडिमेंटेशन कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन करेंगे तो चाय खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आप ना सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, ना डिकेंटेशन कर सकते हैं, और ना उसमें हैंड पिकिंग से चाय पत्ती, हाथ से कितनी चाय गर्म होगी, हाथ जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। किससे? सीव की मदद से। हमने क्या करा, चाय को छन्नी में डाला और छन्नी की मतलब उसकी पत्तियां, जो चाय की पत्ती थी वो छन्नी में ही रह गई और चाय छन के नीचे आ गई। अब हम उस चाय को पी सकते हैं। चाय पत्ती के साथ क्या चाय पी सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो इस तरह फिल्ट्रेशन होता है। और मोर ओवर अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो मान लीजिए आपके पास एक वाटर है जिसमें हल्का डस्ट है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल है, आपने उसको अलग करना है, एकदम पूरी तरीके से पानी को फिल्टर करना है, तो ज़्यादातर ये यूज़ होता है फिल्ट्रेशन में। हम लोग फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपको चाय भी छाननी है और आपके पास छन्नी नहीं है, मान लेते हैं एक बार को आप लैब में हैं, आपको चाय पीना है, आपके पास छन्नी नहीं है, तो आप लैब से फिल्टर पेपर लीजिए, कोन पे एक कोनिकल फ्लास्क टाइप होता है, उस पर रखिए, आराम से चाय छानिए और चाय पीजिए, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिल्टर पेपर होता है, जो ये फिल्टर पेपर इस तरीके का होता है जो सिर्फ अपने अंदर से लिक्विड को पास होने देता है, इसमें से कोई भी सॉलिड सब्सटेंस पास नहीं होता है। तो फिल्ट्रेशन हम फिल्टर पेपर की मदद से भी करते हैं। जैसे यहाँ एक एक्टिविटी इन्होंने दे रखी है, फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। तो पहले इन्होंने क्या किया, ऐसा गोल सा फिल्टर पेपर था, उसको कोनिकल शेप में बनाया, फिर उसको कोनिकल फ्लास्क में डाला, और फिर जो भी था इन्होंने गंदा पानी, थोड़ा डस्टी पानी था रहा होगा या काला पानी, ऐसे थोड़ा डस्ट उसमें मड मिला हो, और फिर आप उसको डाल देंगे तो आप देखेंगे
थोड़ा धीरे धीरे बूंद बूंद करके हल्का हल्का आएगा, लेकिन पानी आएगा एंड वाटर उसके ऊपर ही रह जाए, मतलब वाटर नीचे आएगा और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो उसके ऊपर ही रह जाएगा। तो जैसे इन्होंने इस एक्टिविटी में दे रखा है, एक फिल्टर पेपर है गोल सा, उसे इन्होंने एक ऐसा गोल सा फिल्टर पेपर है, उसे पहले इन्होंने एक कोनिकल शेप में ढाला और फिर एक कांच का कोनिकल फ्लास्क होता है उसमें रखा, और फिर इन्होंने जो वो डस्टी वाटर हमने लिया था ना, जो डस्टी वाटर था, एक मडी वाटर था, जो खराब था पानी, जो गंदा दिख रहा था, उसे इसमें डाला। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 4 मिनट, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ से पानी गिरेगा, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरेगा और आपको कुछ देर में क्रिस्टल क्लियर वाटर मिल जाएगा, एकदम साफ पानी मिल जाएगा। तो फिल्ट्रेशन ऐसे ही यूज़ होता है। हम काफ़ी चीज़ों में फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। जब हमारे पास अगर क्वांटिटी ज़्यादा है या पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन है तो हमें फिल्ट्रेशन करना पड़ता है फिल्टर पेपर की मदद से, ठीक है, या कोई छन्नी की मदद से, जैसे हमने चाय छन्नी से छानी थी। कोई भी ऐसा हो, ऐसी चीज़, ऐसे कोई भी सब्सटेंस हो जो कि सिर्फ अपने अंदर से लिक्विड को पास होने देते हो, सॉलिड सब्सटेंस को नहीं, तो उसे हम फिल्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।